नमस्कार। वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय साइकोलॉजी मनोविज्ञान, चैप्टर 11 डेवलपमेंट एंड इट्स नेचर, વિકાસ અને તેનું સ્વરૂપ। डेवलपमेंट क्या है, विकास શું છે? आपने कभी एक बच्चे को बड़ों के साथ यानी एडोलेसेंस के साथ उनकी कंपेयर करके देखा है, उसकी तुलना करके देखा है? क्यों छोटा बच्चा धीरे धीरे डेवलप करता है? उसमें कौन सी चीज दूसरों की तुलना में बहुत जल्दी सीख लेते हैं और बहुत कम सीख लेते हैं, बहुत धीरे धीरे स्लोली सीखते हैं? डेवलपमेंट है क्या? उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, उसकी अलग अलग चीजें, उसकी डेफिनेशन, यही सब हम इस चैप्टर में आपको क्लियर करने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट का स्वरूप क्या है। डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या दोनों में डिफरेंस है? डेवलपमेंट और कुछ सीखना, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, क्या ये दोनों में कुछ डिफरेंस है? आइए देखते हैं चैप्टर 11 डेवलपमेंट इट्स नेचर, विकास અને તેનું સ્વરૂપ। વોટ ઇઝ મીન બાય डेवलपमेंट? डेवलपमेंट शू है, विकास शू है, उसका एक मीनिंग देखने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी 3 पार्ट में डिवाइड करके डेफिनेशन दी है। इन सिंपल वर्ड, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोस एंड चेंजेस थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पान। हमारी पूरी जिंदगी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हमारा होता ही रहेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो डेवलपमेंट को बहुत सारे शब्दों के साथ, विकास को बहुत सारे शब्दों के साथ रिलेटेड किया गया है, लाइक कोहेरेंट, मैच्योरिटी, लर्निंग, ये सब हमारे डेवलपमेंट के सिनोनिम्स है। और दूसरी एक बात, डेवलपमेंट हमेशा ऑर्डरली यानी कि क्रमबद्ध तरीके से होता है। पहले बच्चे के बाल आना, दांत आना उसके, ये इसी क्रम में उसका डेवलपमेंट चलता रहेगा। धीरे धीरे वो चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, बोलना सीखेगा, खुद से खाना सीखेगा, खेलना सीखेगा। ये सब ऑर्डरली होगा, क्रमबद्ध होगा। द टर्म्स ऑर्डरली एंड कोहेरेंट सजेस्ट दैट there is a different relationship between different stage in the developmental sequence. Development can therefore be sum up as, हमें बताया गया है कि कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्रेसिव, कोहेरेंट एंड ऑर्डरली चेंजेस। અહીંયા બધું ક્રમબદ્ધ બદલાય છે, यानी कि एक के बाद एक। और हमारी पहली जो हमारा पहला प्रीवियस डेवलपमेंट है वो अभी नए डेवलपमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है। चेंजेस विच हैव अ डिफाइंड डायरेक्शन एंड लीडिंग फॉरवर्ड, यानी कि जो भी हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो एक दिशा की ओर हमें आगे ले जा रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट को प्रगतिशील बताया गया है। Changes which are not haphazard but where there exists a definite relationship between what exists and what will come after। हमारे अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बिल्कुल अव्यवस्थित नहीं है, वो बहुत क्रम में हो रहे हैं। और वो हमें ये दिखा रहे हैं कि अभी हमें क्या चेंजेस हुआ और आगे जाके हमारे डेवलपमेंट से क्या निकल के बाहर आएगा। तो ये चेंजेस हमें दिखा रहा है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग और उसका कंक्लूजन मैं आपको अगर शॉर्ट में बता दूं तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलती ही रहेगी, वो कभी भी रुकती नहीं। वो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि उसका एक क्रम तय है कि इसके बाद यही डेवलपमेंट होगा, इसके बाद इसका ही डेवलपमेंट होगा, इसी चीज का डेवलपमेंट होगा। और भविष्य में अगर इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कौन सी चीज़ बाहर निकल के आएगी हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ है कि अभी गाना गाना सीख गए, डांस करना सीख गए, तो
क्या हमारे अंदर से बाहर निकल के आएगा, कौन सी अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आएगी। तो ये है डेवलपमेंट, विकास। तो डेवलपमेंट दो तरीके से होता है बेटा। फर्स्ट इज मैच्योरेशन एंड सेकेंड इज लर्निंग। परिपक्वता और शिक्षण, ये दोनों तरीके से विकास होगा, यानी कुछ परिपक्व होना, बड़ा होना, मैच्योर होना। अगर बॉर्न हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, तो धीरे धीरे हम चलना सीख ही जाएंगे, दांत आने ही लगेंगे, बाल आने ही लगेंगे, नाखून आने ही लगेंगे। इट्स मैच्योरेशन, परिपक्वता। बट लर्निंग, शिक्षण, लर्निंग यानी सपोज मैंने गाना गाना सीख लिया, सपोज मैंने डांस करना सीख लिया, सपोज मैंने बहुत अच्छे से वॉलीबॉल, फुटबॉल सीख लिया, कराटे सीख लिया, कराटे में मैंने माहिर हो गई, मैंने कराटे में कुछ हासिल कर लिया। आज है शिक्षण, लर्निंग, यही है लर्निंग प्रोसेस। So maturation refer to the unfolding or gradual opening up of trait or potential present in an individual because of genetic inherent. Maturation, परिपक्वता आनुवंशिक हमारे अंदर आ ही चुकी है, जो होंगी ही उस तरीके से। हेरिडिटी में कुछ चीजें आती ही है जो उस तरीके से ही होती। बट लर्निंग टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड्स इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट। अगर हमें इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है तो हमें एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्रिया प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट में रहना है तो एनवायरनमेंट से कुछ सीखना पड़ेगा और एनवायरनमेंट को कुछ देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, विच देन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज बिहेवियर। यानी मैंने कुछ सीखा तो ये मेरे अंदर एक चेंजेस हुआ। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बेबी बीइंग टू टीथ और स्टार्ट वॉकिंग, इट इज बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन। बट व्हेन अ चाइल्ड एक्वायर द स्किल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक डांस और सिंगिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग, इट इज एन एक्ट ऑफ लर्निंग। सो ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के साथ डिपेंड है, साथ में चलती है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर टू प्रोसेस, इसी से डेवलपमेंट होता है। और मैच्योरेशन एक जेनेटिक रॉ मटेरियल है, जैसे कि वो आनुवंशिक है। लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। और मैच्योरेशन एंड लर्निंग ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो ये है परिपक्वता और सीखना। तो विकास, डेवलपमेंट का मीनिंग देखने के बाद हमें ये चीज अब कंफर्म हो गई है कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट दो चीजों से बना है, हमने अभी देखा, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और शिक्षण, कई सीखवो, ये दोनों चीजों से बना हुआ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ चलते हुए है। मैच्योरिटी पे लर्निंग भी डिपेंड है और लर्निंग पे मैच्योरिटी पे डिपेंड है। ये दोनों चीज हम साथ में देखे हैं यहाँ पे। दूसरी एक बात ये है कि मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, वो हमारे अंदर जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक तरीके से, हेरिडिटी में आती है। और लर्निंग हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, एनवायरनमेंट की प्रतिक्रिया और प्रक्रियाओं से सीखते हैं। थैंक यू। ग्रोथ कर्व, वृद्धि वक्र। हमने आगे ये देखा कि हम ग्रोथ जो हो रहा है उसको मेज़र कर सकते हैं। वैसे तो डेवलपमेंट को मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता कि कितना डेवलप हुआ, किसी का आईक्यू मेज़र नहीं कर सकते, किसी की बुद्धि को मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट कितना हुआ, कितनी हाइट बढ़ी, कितना वेट बढ़ा,
उस डेवलपमेंट, उस वृद्धि, उस ग्रोथ को हम माप सकते हैं, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें ग्रोथ कर्व सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितना रैपिड ग्रोथ यानी कि कितना फास्ट ग्रोथ हो रहा है वो हमें जानना है। कौन से स्टेज में फास्ट ग्रोथ हो रहा है, कौन सी एज में फास्ट ग्रोथ हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सी एज में हो रहा है, क्या सारे स्टेजेस पे अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें ये ग्रोथ कर्व समझना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रोथ कर्व स्क्रीन पे देख सकते हो। एक्स रेसिस एंड वाई रेसिस यानी एक्स धरी અને વાય ધરી બંને અહીં આપેલી છે। एक्स पे आपको उसकी उम्र यानी एज दिख रही है बच्चों की, और वाई पे उसके परसेंटेज कि इतनी एज में कितना ग्रोथ हुआ, इतनी एज में कितना ग्रोथ हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्फेंसी यानी कि जब शिशु अवस्था, जन्म से लेके 1 साल तक, तब बहुत जल्दी उसका ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ। फिर 1 साल से 3 साल तक, फिर 3 साल से 5 साल तक, तब थोड़ा ही फास्ट ग्रोथ होता है। उसके बाद 5 साल से 12 साल तक, तब उतना फास्ट ग्रोथ हमें नहीं दिखाई देता, यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ धीरा हो जाता है। 12 साल से 18 साल तक यानी 12 to 18 ईयर्स, यहाँ पे भी बहुत जल्दी जल्दी बच्चा बड़ा होने लगता है। और 18 साल से ऊपर का यानी एडोलिसेंस, तरुणा अवस्था आ जाना बच्चों की, यहाँ पे हम एक ऑर्डरली यानी क्रमबद्ध ग्रोथ हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे। तो ये है ग्रोथ कर्व। नाउ वी लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास सिद्धांतों। विकास यानी डेवलपमेंट भी कुछ सिद्धांत को अनुसर रहे यानी कि उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग बच्चे में हमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय पे देखने को मिल सकती है कि ये बच्चा 3 साल की उम्र में दौड़ने लगा, ये बच्चा 2 साल की उम्र में ही बोलने लगा, ये बच्चा 1 साल की उम्र में ही चलने लगा। अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके के हमें डेवलपमेंट दिख सकते हैं, लेकिन उसके जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, वो एक ही तरीके के होते हैं। और वो प्रिंसिपल समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट में भी कुछ चीज़ें तो इस तरीके से ही होती है। उस प्रकार के सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट, डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न, यानी कि विकास कोई ચોક્કસ પર્ટિક્યુલર દિશાને અનુસરે છે। डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न, कोई पैटर्न को अनुसर रहा है। जैसे कि बच्चा बेबी बॉर्न हुआ तो वो धीरे धीरे वो पहले मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो अभी खुद नहीं चल सकता, खुद नहीं खा सकता। धीरे धीरे उसके समय आने पर ही वो चलना सीखेगा और दौड़ना सीखेगा, फिर जाके वो इंडिपेंडेंट होगा, फिर जाके वो अपना टॉयज़, अपना खाना खुद खा सकेगा, अपना टॉयज़ खुद ले सकेगा। तो ये डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि इसके बाद ही ये होगा, इसके बाद ही ये चीज़ होगी, ये घटना होगी। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है डेवलपमेंट, राइट। सपोज पहले बच्चा धीरे धीरे अपने नी पे चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ों का सपोर्ट लेके खड़े होना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। ये एक डेवलपमेंट फॉलो की उसने, एक पैटर्न फॉलो की उसने। दूसरा है डेवलपमेंट પ્રોસીડ ફ્રોમ જનરલ ટુ સ્પેસિફિક, એટલે વિકાસનો આરંભ સામાન્યથી વિશેષ તરફ થાય છે। ऑफकोर्स एक डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है, वो प्रोसीजर है, वो कैसे शुरू होती है, तो सामान्य से कुछ विशिष्ट की ओर। पहला બધું સામાન્ય થાય છે, પછી કંઈક ખાસ થાય છે। એક નાના બચ્ચાને રમકડું લેવું છે તો પહેલાં એ આખો ધસડાઈ જશે જમીન પર એ રમકડું લેવા માટે। એને નથી ખબર કે હું આમ હાથ લંબાવીશ એટલે મારા હાથમાં રમકડું આવી જશે। पहले वो अपने पूरे शरीर को उसकी ओर लगा देगा, वो खिलौने की ओर। उसके बाद वो धीरे धीरे सीखेगा कि नहीं, मैं ये हाथ आगे करके या पैर आगे करके भी मैं टॉयज़ अपने आप अपनी ओर खींच सकता हूँ या ले सकता हूँ।
तो सामान्य से विशेष की ओर डेवलपमेंट होना। उसके बाद है डेवलपमेंट लीड टू इंटीग्रेशन, विकास पूर्णता तरफ દોરી જાય છે। हाँ, विकास हमें पूर्ण बनाता है, हमें संपूर्ण बनाता है। जैसे कि विकास हमने आगे सीखा ना कि प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास એ સતત પ્રક્રિયા છે। તો સતત ચાલતી પ્રક્રિયા હંમેશા આપણને એક સંપૂર્ણ વ્યક્તિ બનાવે છે। एक बच्चे की प्रतिक्रिया क्यों ना वो बहुत गतिशील हो या मेंटली हो, लेकिन वो हमें एक पूर्णता की ओर ले जा रही है, अलग अलग प्रतिक्रिया सिखाती है। पूर्णता की ओर कैसे? सपोज एक उसका एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चा छोटा होता है तब छोटे छोटे शब्द बोलता है, यानी माँ, पा, बा, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत सारे शब्दों और लेटर और सभी चीज़ों को मिला के पूरा सेंटेंस बोलता है। तो ये पूर्णता की ओर ले जा रहा है। जैसे कि अभी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी વિકાસના સિદ્ધાંત એ જોયા આપણે। ઘણા બધા વિકાસના સિદ્ધાંત જોયા, જેમ કે વિકાસ આપણને એક ચોક્કસ દિશા તરફ લઈ જાય છે। विकास हमेशा ऑर्डरली એટલે કે क्रमबद्ध હોય છે, यानी कि जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वो एक अभी डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद दूसरा डेवलपमेंट होगा, उसके बाद तीसरा डेवलपमेंट होगा, तो वो एक ऑर्डरली यानी क्रमबद्ध तरीके से आगे चल रहा है। उसी तरीके से आगे के हम दो देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज डेवलपमेंट प्रोसीजर फ्रॉम ईगो सेंट्रलिज्म टू अलो सेंट्रलिज्म। यानी कि डेवलपमेंट की जो भी प्रोसीजर है वो हमें स्व केंद्री होने की वजह से, स्व केंद्री अब नहीं रहे हम, लेकिन पर केंद्री, स्व केंद्री से पर केंद्रिता की ओर हमें ले जा रही। यानी कि पहले बच्चा क्या होता है, बच्चे को अभी इतनी समझ नहीं है, लोगों की समझ नहीं है, समाज की, सोसाइटी की समझ नहीं है, एनवायरनमेंट की समझ नहीं है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है वो चीजें उसको समझ में नहीं है। वो सिर्फ स्व केंद्री है, सेंट्रल, अपने आप के बारे में सोचता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों को सोचता है। लेकिन जब वो स्व केंद्री से पर केंद्री हो जाता है, तब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी क्या गलत है क्या सही है वो सारी चीजें डेवलपमेंट की वजह से वो धीरे धीरे समझना शुरू कर रहा है, इसलिए वो स्व केंद्री से पर केंद्री हो रही। दूसरी एक बात यहाँ पे ये बोली गई है कि विकास अब परावलंबी नहीं रहा, यानी कि हमें दूसरों पे अब डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। विकास हमें स्वावलंबन तरफ यानी इंडिपेंडेंट बनाता है। छोटा बच्चा खुद खा नहीं सकता, खुद चल नहीं सकता, उसको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन डेवलपमेंट जब बच्चे में, बेबी में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हैं, तब वो इंडिपेंडेंट बनता है, खुद खाने लगता है, खुद खेलने लगता है, खुद अपनी चीजें उठाने लगता है, खुद चीजों को ऑपरेट कर सकता है, समझ सकता है, वो अब खुद चल सकता है, अब खुद सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट ने उसको क्या बनाया, इंडिपेंडेंट। और उसके बाद है कि डेवलपमेंट इज अ प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट इज अ प्रिडिक्टेबल यानी ભવિષ્યની આગાહી કરી શકે છે। વિકાસ ભવિષ્ય સૂચક છે, विकास भविष्य सूचक છે, આપણે ભવિષ્ય બતાવી શકે છે। डेवलपमेंट हमें धीरे धीरे ये चीज बता सकता है कि आगे जाके बच्चा ये करेगा, वो करेगा, ये डांस में मास्टर है तो ये बनेगा, ये क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो वो करेगा, ये फुटबॉल में बहुत अच्छा है तो ये करेगा। तो डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, हमें वो आगे क्या होने वाला है और डेवलपमेंट बच्चे में से क्या बाहर निकालेगा, कौन सी चीज, कौन सी कला, कौन सी उसकी स्किल बाहर निकालेगा, वो चीज बताता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रोच, अभिगम। डेवलपमेंट के दो अप्रोच है, डेवलपमेंट के दो अभिगम है। फर्स्ट इज समकालीन अभिगम। समकालीन अभिगम में हमें यहाँ पे बोला गया है कि क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच यानी समकालीन, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच यानी दीर्घकालीन अभिगम।
ये दोनों अभिगम में फर्क ये है कि एक अलग अलग संशोधकों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने ये डेवलपमेंट पे बहुत सारे निदर्शन किए हैं, बहुत सारे शोध किए हैं, बहुत सारी रिसर्च की है, रिसर्च प्रक्रिया की है। तो इससे यह पता चला है कि ये दोनों अभिगम में फर्क ये है कि एक लॉन्ग टर्म चल रहा है, दीर्घकालीन शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म तक, यानी लंबे समय तक किसी व्यक्तियों का समूह लेके, उसका सैंपल लेके, उसका निदर्शन लेके हम उस पर अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अभी एक इन्फेंसी यानी इन्फेंट यानी बच्चाओं पर अभ्यास करियो, उसके बाद हमने एडोलिसेंस पे अभ्यास किया, उसके बाद हमने एडल्टहुड पे रिसर्च किया, स्टडी किया, उस तरीके से। और क्रॉस सेक्शनल अप्रोच यानी समकालीन अप्रोच में क्या करेंगे हम कि ये छोटे बहुत उसमें खर्चा भी नहीं होता, ये बहुत इजी प्रक्रिया है और वो लंबे समय तक उस पर स्टडी करने की भी जरूरत नहीं। उस पर 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, सारे बच्चों का एक प्रेजेंटेटर ले लिया, एक हमने मॉनिटर ले लिया कि ये 1 साल का बच्चा लिया, ये एक दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, और सभी पे उसका स्टडी किया कि उन लोगों की बौद्धिक क्षमता यानी कॉग्निटिव मेंटालिटी, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरालिटी डेवलपमेंट, वो सब डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, सैंपल लेके।